हेलो धुरंधर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बुलंद होंगे। एक बार फिर से आप सभी का एआर गुरुकुल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, वेलकम है और अभिनंदन है। चलिए, आज आपसे रूबरू होने के पीछे एक बहुत ही विशेष मकसद है और वो मकसद ये है कि आज मैं आपके सारे बच्चों का जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कमीशन वाले क्वेश्चन। अक्सर बच्चों के फंस जाते हैं, तो आज मैं पर्टिकुलर एक छोटे से कॉन्सेप्ट यानी कमीशन के सारे क्वेश्चंस को आज नस्नाबूद यानी ध्वस्त करने के मकसद से आपसे रूबरू और मुखातिब हूं। तो जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए, एकदम कॉपी कलम निकाल लीजिए। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, ये कमीशन के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो आप सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाइए और आई होप आप लोग जहां भी होंगे मस्त भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे और बुलंद भी होंगे, है ना। और आपके मुस्कुराहट का तो राज राज नहीं रहेगा, है ना। आप हमेशा मुस्कुराते हैं, जैसा कि आज मुस्कुरा रहे हैं आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला और मजेदार कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए, कमीशन के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा हम आपको समझा दें कि इस कमीशन वाले पार्ट्स में से कैरेक्टर कौन कौन से आएंगे, है ना। ये अगर कमीशन है तो इस कमीशन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें समझना क्या होगा और इस कमीशन का मतलब क्या होता है ये भी आप समझिएगा। देखिए, कहीं ना कहीं अगर मोटा मोटी ये देखा जाए तो ये कमीशन एक तरह से दलाली है ना। यानी आप कोई भी बुक अगर बेचते हो, कोई भी बुक, है ना, कोई भी बुक अगर बेचते हो या कोई सामान बेचते हो, तो उसके बदले में, बेचवाने के बदले में जो आप पैसा लेते हो ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमीशन। अब देखिए, इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो हमारे कौन कौन से होते हैं इसको आप समझते जाइएगा। एक छोटा सा कैरेक्टर का नाम आप लोग जानते भी होंगे, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैमुल। क्या बोलते हैं? क्रैमुल। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है। दूसरा जो हमारा कैरेक्टर होता है वो होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। ठीक है, यानी ये अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस, जो कि अभी आगे चल के सारे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आराम से समझते जाइएगा। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य। यही आपके कमीशन का क्या कह सकते हैं, कर्ता धर्ता है, सब कुछ यही है ना। तो विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। अब देखो, क्रय मूल्य पर हमेशा प्रॉफिट और लॉस के बारे में जिक्र किया जाता है, या तो प्रॉफिट या तो क्या, लॉस। और अगर हम एमपी की बात करते हैं तो एमपी की बात हमेशा डिस्काउंट के लिए होता है कि भैया अगर डिस्काउंट दिया जाएगा तो किस पे दिया जाएगा, एमपी पे दिया जाएगा। उसके बाद अगर मैं कमीशन की बात करता हूं तो हमेशा एसपी पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? एसपी पे। यानी आप जितने रुपए में भिजवाएंगे सामान को, उसी का परसेंटेज आपको दिया जाएगा। ये नहीं कि सामान 4,000 का है और आप भिजवा रहे हो 3,000 में, तो आपको 4,000 का परसेंट मिलेगा। ऐसा होने लगे तो फायदा हो जाएगा ना। तो इस वजह से जो है आपको उतने ही परसेंट का कमीशन मिलेगा जितने में सामान को आप बिचवा रहे हो। ठीक है, तो हमेशा कमीशन का मापदंड जो होता है वो किस पे होता है, विक्रय मूल्य पे होता है। इस बात का आप अपने जहन में सेट कर लीजिए बढ़िया से समझने के लिए। अब देखिए, अब देखो समझना क्या है कि जैसे अगर हम यहां से दो पहलू बना रहे हैं, है ना, यहां से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग जाएंगे कहाँ, मार्केट में, है ना। और मार्केट में जाने के बाद यहां आपको दो कैरेक्टर मिलेगा, है ना। यहां आपको दो कैरेक्टर मिलेगा, एक आपके सामान को खरीदेगा और एक आपके सामान को क्या करेगा, बेचेगा। ठीक है, यहां से देखते जाइएगा। अब देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये मान लो एक पब्लिशर है ना। कोई बुक आपका पब्लिश कर रहा है और बुक पब्लिश करने के बाद वो क्या कर रहा है कि उसको बढ़ाकर उसका एमआरपी तय करता है कि भैया हमारा एमआरपी ये रहेगा, है ना। लेकिन अगर बुक मान लो कि 100 रुपए का है, कितने का है, 100 रुपए का, एमआरपी ये 150 रुपीज जो है सेट करता है। कितना रुपए सेट करता है? 150 रुपीज। तो अगर 100 रुपए का बुक है और 150 रुपीज अगर सेट कर रहा है, तो इस पे जो है पब्लिशर क्या बोलता है कि भैया हमारे कस्टमर को जब आप सामान देंगे ना, तो इस पे इतने परसेंट का डिस्काउंट दे दीजिएगा, D% का डिस्काउंट दे दीजिएगा। क्लियर? तो भैया इसको क्या फायदा होगा, है ना। आप कहोगे कि सर आप बताओ कि 100 रुपए का चीज आप लेकर चल रहे हो, 150 रुपए आप बढ़ा भी दिए, कोई बात नहीं, लेकिन हम अगर डिस्काउंट दे के बेच देंगे तो हमें क्या फायदा होगा। तो ये कहता है कि आप जितने रुपए में सेल करेंगे ना,
उसका हम आपको इतना परसेंट देंगे। यानी यही आपका जो है एसपी, यानी एसपी पर जो चीज आपको मिलेगा X%, Y%, जो भी हो, है ना, यही X% हमारा जो है क्या काम करता है, कमीशन का काम करता है। क्या काम करता है, कमीशन का। जैसे अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझाते हैं और अच्छे से। जैसे मान लो कि किसी बुक का प्राइस अगर 100 रुपया रहा हो, लागत मूल्य इसका 100 रुपया हो, लेकिन उस प्राइस को मार्केट में लाया जा रहा है 200 रुपया में। क्लियर? कितने में लाया जा रहा है, 200 रुपया में। तो ये आपका जो था ना, ये लागत मूल्य है जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और ये आपका बढ़ाकर लिखा हुआ है जिसे हम मार्क प्राइस बोलते हैं। अब उस दुकानदार, वो पब्लिशर ने क्या कहा दुकानदार से कि आप इस वस्तु को 40% छूट पे आप बेचेंगे, यानी 40% छूट पे आप बेचेंगे, यानी 40% का डिस्काउंट देकर आप क्या करेंगे, इसको बेचेंगे। तो अगर इसका 40% बेचेगा तो इसका 60% में बिकेगा, यानी 60% बोले तो क्या, 200 का 60%, 200 का क्या, 60%, इतने में ये बिकेगा। तो आप कहोगे सर 120 रुपए में ये बिक रहा है। कितने में बिक रहा है, 120 रुपए में। तो भैया ये तो दुकानदार था, ये इसने कस्टमर को बेच दिया, तो दुकानदार को क्या फायदा हुआ। तो देखिए, दुकानदार को कहा गया कि आप जितने में भी बेचेंगे, दुकानदार को कहा गया कि आप जितने में भी बेचेंगे, है ना, आपको एक बुक पे 1% का कमीशन मिलेगा। कितना मिलेगा, 1% का कमीशन। तो आप कहोगे कि सर इस बंदे को कितना रुपया कमीशन मिला, तो भाई बिका कितने में, 120 रुपया में, और 120 का 1% जो है वो क्या मिल रहा है, उसे कमीशन मिल रहा है। तो 1% कमीशन का मतलब हो गया कि एक बुक बेचने पर 1 रुपया 20 पैसा मिलता है। कितना मिलता है, 1 रुपया 20 पैसा। तो यही 1 रुपया 20 पैसा जो है वो उसका क्या होता है, कमीशन। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या होता है कि एक कभी कभी जो है ना, ऐसा दिया जाता है टारगेट। क्या दिया जाता है, टारगेट, कि भैया अगर तुम 100 बुक बेच देते हो, कितने बुक बेचते हो, अगर तुम 100 बुक बेच देते हो तो आपको मिलेगा क्या, बोनस। क्या मिलेगा, बोनस। ध्यान से सुनते जाइएगा, आपको मिलेगा बोनस। अब ये बोनस क्या है, तो ये बोनस का जिक्र हमेशा होता है टारगेट अचीव करने के बाद। ठीक है, कि भैया आप अगर टारगेट अचीव कर लिए तो आपको इतने % का बोनस मिलेगा, या इतने रुपए का बोनस मिलेगा। ठीक है, तो सपोज करो इसे जो है जितने में भी बेचा है उस पे आपका 1% का बोनस भी मिलेगा अगर ये टारगेट अचीव कर लिया तो, यानी 1 रुपया 20 पैसा इसको मिलेगा। लेकिन कब, जब सपोज करो कि 150 बुक बेचा है ना, तो 150 बुक बेचा है तो इसमें से 100 हम हटा देंगे तो बाकी बचा कितना, 50। अब 50 बुक पे इसको 1.2 के हिसाब से, यानी 12 पचे कितना हो जाएगा, 60, यानी 60 रुपया जो है इसे क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। क्या मिलेगा, बोनस। बाकी जो आपका कमीशन मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ये कमीशन तो आपका 1.5 यानी कितना, 150 पूरे पे मिलेगा, लेकिन ये 60 रुपया उसको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो अब हम लोग धीरे 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 क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखो एकदम 0 टू हीरो लेवल तक का क्वेश्चन हम सेट करके रखे हैं ताकि आपको हम पूरी बात जो है अच्छे से समझा सके कि भैया इसके हमको करेंगे कैसे। ठीक है, क्या होता है कमीशन, क्या होता है बोनस, ये सारी बातें अभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए पहले। कह रहा है एक कंपनी अपने किसी एजेंट को 300 रुपया एमआरपी वाले वस्तु पर 50% की छूट देकर ग्राहक को बेचने को कहा गया। क्लियर, यानी अगर ग्राहक है, जैसे अगर यहां देखिए आपका एमपी दिया हुआ है, मार्क प्राइस, और ये मार्क प्राइस दिया हुआ है कितना, 300 रुपया। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और इसे बेचने को कहा गया, यानी सेलिंग प्राइस कितना कहा गया है, तो ये कहा गया है 300 का 50%, यानी 1/2। तो ये बेचने के लिए कहा गया है 150 रुपया में, कि भैया एक कस्टमर को 150 रुपया में एक बुक पहुंच जानी चाहिए। अब सवाल उठता है, तो यदि उस एजेंट ने 2% प्रति वस्तु कमीशन लेकर कुल 100 वस्तुएं बेची है, यानी उस कमीशन कितना होगा ये देख लो आप। तो बेचे कितने में हो, 150, तो 150 का 2% आप पहले निकाल लो। क्लियर, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 3 रुपया। कितना आ जाएगा, 3 रुपया। तो एक बुक पे, अगर एक बुक पे आप अगर 3 रुपया ले रहे हो, क्लियर, तो सोचो तुमने 100 बुक बेचे हैं। कितने बुक बेचे हैं, 100 बुक्स। तो 100 बुक्स पे कितना कमाए होंगे, तो 3 गुने आप कर दोगे जब 100, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 300 रुपया।
कितना आ जाएगा? 300 रुपया। और यही 300 रुपया हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो आई होप सो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं इससे थोड़ा सा हट के, है ना, ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, एक कंपनी किसी वस्तु का एमआरपी 400 रुपया तय करती है। यानी अगर हम कंपनी के एमआरपी की बात करें कि भैया इसका एमआरपी कितना है, तो ये दिया हुआ है 400 रुपया। तो क्या 400 रुपया दिया है तो 400 रुपया में बेचेगा क्या? नहीं ना। तो कह रहा है ग्राहक को 40% छूट पर बेचने के लिए कहा गया है। यानी इस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होने जा रहा है वो होगा कितना? तो 400 पे 40% का छूट, यानी बेचा कितने में? 60% में। तो यानी 60% में बेचा है, तो ये बेचा है 240 रुपया में। कितने में बेचा है? 240। अब तुम कहोगे सर ये 240 का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा समझाइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी कमीशन आगे मिलने वाला है, जो भी मिलने वाला है, वो सब आपको 240 रुपया पे ही मिलेगा। किस पे मिलेगा? 240 पे। ठीक है, तो हम देखते हैं कितना कमीशन मिल रहा है इसको। तो कह रहा है क्या, उसे प्रति वस्तु 10% कमीशन मिलता है। कितना मिलता है? 10% कमीशन। तो अगर हम यहां से बात करें कि कितना कमीशन मिल रहा है, कितना कमीशन मिल रहा है, तो आप कहोगे 240 का 10% मिल रहा है। यानी 10% बोले तो क्या? 24 रुपया। कितना मिलेगा? 24 रुपया। यानी 24 रुपया उसे कमीशन मिल रहा है और कुल कमाई उसकी कितनी है? 3600 रुपया। तो कितना सामान बेचा है इसके बारे में पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं कि 24 के हिसाब से उसने टोटल एक्स सामान बेचा है। तो अगर एक्स सामान बेचा है तो टोटल उसको मिला कितना? 3600 रुपया। कितना मिला? 3600। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? तो तुम कहोगे सिर्फ 3600 और बटे कर दीजिए क्या? 24। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि सर 150 सामान उसने क्या किया है? बेचा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? थोड़ा सा ध्यान से और ईमानदारी से समझ के बताइएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल होता है, कमीशन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है अगर आप बाकायदा समझते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा दिलचस्पी डाल रखा है। दिलचस्पी डाल रखा है इसलिए कमीशन, बोनस, चोरी, फोरी सब डाल दिया कि एक दुकान में क्या क्या हो सकता है कमीशन के साथ साथ, उन सारी चीजों को इस क्वेश्चन में हमने इनरोल कर दिया है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक कंपनी अपने किसी एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया तय करती है और उसे ग्राहक को 40% छूट पर बेचने का निर्णय लेता है ना। ज्यादा वस्तु के बिक्री के लालच में कंपनी अपने एजेंट को 10% कमीशन और 100 से अधिक बिक्री पर 2% बोनस भी तय करती है। यदि एजेंट ने चुपके से 20 सामान एमआरपी पे ही ग्राहक को बेच दिया और शेष कंपनी के शर्त पे, तो यदि उसने कुल 150 सामान बेचे तो एजेंट को कुल कितना धन प्राप्त हुआ, ये आपसे पूछा गया है। देखो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ऑनेस्टी वाला चीज पहले लेकर चलेंगे। क्लियर? ऑनेस्टी, ठीक। और उसके बाद हम चलेंगे डिसऑनेस्टी, ठीक। जो भी आपका है वो बिल्कुल यहां से हम लेके चल रहे हैं, अभी आप देखते जाइएगा। जैसे ऑनेस्टी, आप बताइए कि सबसे पहले वस्तु का एमआरपी कितना था? तुम कहोगे सर 500 रुपया। आप बताओ इसका एसपी कितना होगा? तो इसका एसपी हो जाएगा कितना? 40% छूट पे बेचा है ना। तो यहां 500 का तुम 60% निकाल दो, यानी 6/10। तो ये हो जाएगा आपका 300 रुपया। अभी तक ऑनेस्टी की बातें हो रही है, ठीक है। अच्छा अब बताओ इसे कमीशन कितना मिल रहा है? तो हर 300 रुपए पे उसे 10% कमीशन मिलता है। अच्छा खासा कमीशन है मेरे भाई, यानी 30 रुपया कमीशन मिल रहा है, ठीक। तो अगर 30 रुपया कमीशन मिल रहा है तो आप बताओ कि इसने टोटल 150 बुक बेचे हैं। कितने बेचे हैं? तो 150 गुने आप 30 कर दोगे तो यानी 4500 रुपया तो इसका ईमानदारी वाला है। क्लियर? अच्छा अब बोनस वाला भी जोड़ लीजिए। तो बोनस कितना मिल रहा है इसे? तो जितना भी इसका एसपी है, यानी एसपी कितना है? 300, और 300 का बोनस मिल रहा है इसे कितना परसेंट? 2%। कितना मिल रहा है? 2%। तो अगर 2% की हम बात करें तो इसे मिल गया 6 रुपया। कितना मिल गया? 6 रुपया। अब हम बात करेंगे कि इसे बोनस कितने पे मिलेगा। तो टारगेट था कि 100 से अधिक बिक्री पर इसे 2% बोनस मिलेगा, और बुक कितना बेचा है? 150। क्लियर? तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर 150 पे बोनस मिल रहा है तो बोनस तो सिर्फ 50 पे ही मिलेगा, क्योंकि आप खुद सोचो 150 में 100 तो उसका टारगेट ही है, उसके अलावा जो आप बेचे हो उस पे आपको बोनस मिलेगा।
तो 50, 100 में 150 में 100 हटा दिए तो 50 बचा, और 50 पे उसे 6 के हिसाब से 6 पचे 30 यानी 300 रुपया और मिलेगा। तो इसे यहां तक में टोटल कितना मिल गया? तो टोटल मिल गया भाई यहां कितना, 4500 और प्लस 300, यानी आप कह सकते हैं क्या, 4800। चलिए भाई, ये तो ईमानदारी वाली बातें हो गई, जो कि ईमानदारी से किया है। अब हम डिसऑनेस्टी वाली बातें कर रहे हैं। कह रहा है चुपके से 20 सामान एमआरपी पे ही बेच दिया। अब खुद सोचो कि अगर एमआरपी उसका 500 है और बेचना है उसे 300 में, तो इसने 20 सामान एमआरपी पे बेचा। तो अगर 20 सामान एमआरपी पे बेचा है तो इसका मतलब 200 रुपया तो ऐसे ही कमा लिया वो। क्लियर? यानी 200 रुपया वो ऐसे कमा लिया, इसका मतलब 4000 रुपया तो उसको ऐसे ही मिल गया, चोरी वाला। क्लियर? और इधर ईमानदारी से कमाया है कितना, 4800। तो आप कहोगे कि सर उस दुकानदार का, उस शॉपकीपर का, है ना, उस शॉपकीपर का पैसा कितना हो गया? तो आप कहोगे 4800 ईमानदारी वाला और 4000 जो है ये बेईमानी वाला। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 8800 रुपया जो है वो कमाया है ये सारे हरकत करके। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कितने बच्चों को ये बात हजम हुई है? ये आपको जितना भी सवाल अभी हम करवाए हैं, ये सब आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करने के लिए ये सारे सवाल बनाकर रखे गए हैं। ठीक है, अब आते हैं जो सवाल आपके पूछे गए हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आपसे पूछे गए हैं सीपीओ 2021 या 2022 में ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन मिलता है और 10,000 से अधिक बिक्री पर, मतलब जितना भी आप बेचे हैं 40,000, 50,000, 60,000, उसमें से 10,000 को हटा दीजिए, बाकी जो 30,000 बच रहा है, 30,000 पे आपको जो है क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है, तो यदि उसकी कुल कमाई 1990 रुपया है तो विक्रेता की कुल बिक्री कितनी थी, यह पूछा गया है। देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं लेट बी द टोटल सेल, है ना, टोटल सेल जो होगा, टोटल सेल्स, ये हम मान लेते हैं 100 रुपए का है। कितने रुपए का है, 100 रुपए का। तो भैया जितना सेल हो रहा है उसको सब पे 5.5% तो मिलता ही है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर एक्स पे उसे 5.5% मिल रहा है। ठीक है, लेकिन बचा कितना, तो तुम कहोगे एक्स माइनस 10,000। कितना, एक्स माइनस 10,000, और इस पे मिल रहा है उसको आधे परसेंट का बोनस, यानी 0.5%, 0.5% इसको मिल रहा है। तो अब बताइए कि अगर हम देखें कि इतना मिला है उसको क्या, ये कमीशन मिला और इतना परसेंट उसको बोनस मिला, तो कुल कितना मिला, तो आप कहोगे सर 1990 रुपया मिला। कितना मिला है, 1990। अब इसको सॉल्व करना है, तो अगर हम सॉल्व करें तो क्या हम कह सकते हैं 5.5%, इसमें एक्स लगा दीजिएगा, है ना, इसमें हम अभी एक्स लगाने वाले हैं, तो इतना x% हो जाएगा, बोलिए। और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 0.5x% होगा, बोलिए हाँ। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसका परसेंट निकाल दीजिए, इसका आधा परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 जीरो 1 जीरो, 3 जीरो खत्म, यानी 50 बचेगा। ये 50 बराबर हो गया कितना, 1990। तो आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 6% एक्स। क्लियर? और बराबर हो जाएगा 2040। एक बार देख लीजिए अच्छे से, 2040। तो आपको एक्स का मान निकालना है, तो 2040 बटे हो जाएगा 6 और गुने हो जाएगा क्या, 100। तो आप जब कटाओगे इसको तो 6 तिया 18, 6 चौक 24, यानी 340 से, तो हमारा टोटल बिक्री कितना आ गया, तो 34,000 का आ गया, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, ए है। ये हो गया एक आम जिंदगी, यानी आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं, प्रोसेस हो गया आपका। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन में कि भैया अगर इसको हम डायरेक्ट बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, है ना, बिल्कुल सोच सकते हैं आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं अभी सारी चीजें एकदम विजिबल कर दूंगा। अब देखो, तुम्हें यह पता है कि 10,000 पे, क्लियर, 10,000 पे उसे क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे सर बोनस मिल रहा है। ठीक, अच्छी बात है। तो 10,000 पे उसको बोनस मिल रहा है, तो इसको आप
10,000 पे सिर्फ क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, यानी 5.5%। बोलो हाँ। इसके बाद जो पैसा आपका बच रहा है, जो भी रेस्ट बच रहा है, हमें नहीं पता कितना है या है ना, जो भी रेस्ट बच रहा है उस पे 5.5% का आपका मिल रहा है क्या, बोनस भी मिल रहा है, और 0.5% का क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। क्लियर? तब जाके उसका जो बजट है वो है 1990 रुपया। कितना है, 1990 रुपया। अब ऐसे सोचिए कि अगर मान लो कि इस पे भी हम इसे क्या करते हैं, बोनस दे देते हैं, तो अगर हम इस पे बोनस दे देंगे तो इसका मतलब 0.5% और इसको मिलना चाहिए। 1990 में कितना रुपया और ऐड होना चाहिए, तो अब कहोगे सर एक्चुअल जो से मिलना चाहिए, एक्चुअल इनकम, वो हो जाएगा आपका 1990 और प्लस इसका 0.5%, तो इसका 0.5% कितना हो जाएगा, 50। क्लियर? तो इसे मिलना चाहिए अब कितना, तो तुम कहोगे सर 2040। कब? जब जिस पे बोनस नहीं मिल रहा था उस पे भी हम बोनस दे दिए तब। ठीक है? तो आप यहां से क्या किए कि पूरे पे जितना भी आपका होल इंटायर आपका सेलिंग है, टोटल सेलिंग पे, है ना, अगर टोटल सेलिंग की बात करें तो यहां से गौर कीजिएगा थोड़ा सा, टोटल सेलिंग पे उसने कितना दिया है, 6%। और जब 6% दिया है तो उसे इनकम मिला है कितना, 2040। तो बताइए 100% का मान कितना होगा, तो यानी यहां से हम निकालेंगे तो 2040 बटे हो जाएगा 6 और गुने हो जाएगा क्या, 100। तो आप जब कटाइएगा तो 34,000 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो आपको ये मेथड समझ में आया होगा, है ना। और अगर मेथड नहीं समझ में आया है तब भी आप अपना वैल्यूएबल कमेंट उसमें छोड़ेंगे, और अगर समझ में आ गया है तब भी आप अपना वैल्यूएबल कमेंट छोड़ेंगे। और कोई भी और टॉपिक आपको पढ़ना हो इस तरह से छोटे पार्ट्स में, है ना, तो उसे जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आप जब कमेंट करेंगे तभी हम उसे रिकमेंड करेंगे, है ना। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आई होप आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इन टॉपिक का मजा ले रहे होंगे, है ना, यानी मजेदार तरीके से पढ़ रहे होंगे। मिलते हैं फिर ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे प्लेलिस्ट को लगातार शेयर करते रहिए, है ना, और सभी बच्चों को शेयर कीजिए ताकि सभी का भला हो सके और सबका कमीशन वाला मैटर जो है बिल्कुल क्लियर हो सके, ताकि मार्केट में कोई भी उसे धोखा ना दे सके और अपने बिजनेस को वो बढ़िया से बढ़ा सके। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।